भारत को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब वो 50 रुपए नहीं है, 50 रुपए के व्यवहार की रसीद है। हमने उसे रुपया मान रखा है, रुपया है नहीं। वस्तुतः धन सफल उनका है जो सेवा करें। मुख पर प्रशंसा नहीं करते, लेकिन श्री बाबा बलराम दास जी महाराज इनकी सेवा को देख करके, इनकी उदारता को देख करके पूरे मोहल्ले में सेवा की धूम मचाई हुई है। कोई भी आप सवेरे से ही महाराज बटना चालू हो जाता। ये धन का सदुपयोग, सच्चा सत्य। संग्रह किया कि पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए सबसे अच्छी बात ये मठ मंदिर बनाने वाली बातें जो है ना, आज हम लोगों के चित्त में आ गई हैं। हमारे पुराने जो चतुर संप्रदाय के सिद्ध संत थे, उनकी जमातें घूमती थी, खूब जीव मात्र की सेवा करते, छत्ता लगा के बैठ गए, ठाकुर जी के लिए झोपड़ी डाल दी और लुटाया, छान घोट के फिर कमंडल उठाया और चल दी। सैकड़ों वर्ष पुराने स्थान, कुछ निर्माण नहीं। आज महाराज जी मध्याह्न में कह रहे थे कि भाई ये सब निर्माण संतों के लिए ही कराया जाता है, भक्तों के लिए कराया जाता है। क्यों? असुविधा में भजन करना नहीं चाहते। अटैच कमरा चाहिए, रहने के लिए चाहिए, ठाकुर जी की कोई सेवा न करना पड़े। केवल आरती स्तुति में खड़े होने की बात है, तो उसमें भी ईमानदारी पूर्वक आरती स्तुति में भी खड़े होना नहीं चाहते। खड़े कहां से हो? जो अपने को महंत मालिक मानते हैं, वे तो कुर्सी पे बैठे चाय पी रहे हैं, घड़ी घंट बज रही है। भाई यदि यदा चरित श्रेष्ठा तत्तदे वेतरो जना। वे स्वयं उपासना नहीं करेंगे और अभ्यागत साधु से चाहेंगे कि वो उसका व्यवहार बदल जाए, तो कैसे बदलेगा? हरिद्वार में एक जगह थे, आरती की घंटी बजी, उठ के खड़े हो गए। हंसने लगे, महाराज क्यों उठ के खड़े हो गए? कहीं जाना है? कि नहीं, आरती में जाएंगे। अरे बोले ये हरिद्वार है, मायापुरी है, पुजारी आरती कर देता है, मशीन लगी हुई है, खटका दबाया, ढन 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 बजने लग जाता है, आरती हो जाती है। यहाँ सब बैठ के साधु स्तुति करते हैं। संत महंतों को क्या जरूरत महाराज, यहीं आरती आ जाएगी। हमने उन महाशय की बातों का विरोध तो नहीं किया, लेकिन मन में हुआ कि बताइए, जिन ठाकुर जी के नाम से हम लोग प्रसाद पाते हैं, उन ठाकुर जी का कैंकर्य तो करना ही नहीं, उनकी आरती स्तुति में भी खड़ा होना हमें कठिन। आरती स्तुति के समय कोई ना कोई काम कर लेंगे, रसोई बनाने लग जाएंगे और कोई काम करने लग जाएंगे, इधर उधर घूमने लग जाएंगे। 15 मिनट आधा घंटे भगवान के सामने हाथ जोड़कर भाव से स्तुति करें, ये भी श्रद्धा नहीं रहेगी। यह प्रायश्चित्त का धन न जाने कहां कहां से सकाम अन्न आता है, और इसको खाकर यदि भजन नहीं बना, सेवा नहीं बनी, ये पचेगा नहीं, बुद्धि को विकृत कर देगा। संसारी को टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे आंत। पुराने संतों की कहावत है। हमारे महाराज बताया करते थे, कहते हमने अपने बाल्यकाल के वैराग्य में देखा कि वृद्ध महात्मा आसन लगाया और उनको सेवा नहीं मिली, तो कड़ाही खींच के ले आए जमुना जी के किनारे मांजने के लिए, भंडारे जैसे। अरे महाराज आप क्यों कर रहे हैं? बोले देखो बच्चा, तू महंत बन गया है और हमको यदि सेवा के लिए मना करेगा तो आसन बांध के चले जाएंगे। 3 दिन तक अभ्यागत साधु को सेवा नहीं बताई जाती। चौथे दिन यदि सेवा उसको नहीं मिली तो वो समझ लेता था कि अब हमें रखना नहीं चाहते हैं, आसन बांधा और चल दिया। और अब यह है कि सेवा बताओ तो आसन बांधे और चल दिए। अब समय उल्टा होता है। इसलिए वस्तुतः भजन, भगवान के नाम का सतत स्मरण, चलते फिरते उठते बैठते नाम का स्मरण, और शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का स्मरण और शरीर से भगवान की सेवा। यही पुराने संतों ने वह यही बात बताई। श्री वृंदावन बिहारी। इसलिए धनागम की तृष्णा का त्याग, भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे भगवान की सेवा में लगा करके निश्चिंत हो जाना। नष्ट हो गया तो भी दुखी नहीं होना, प्राप्त हो गया तो भी सुखी नहीं, दोनों स्थितियों में समान। श्री कबीर जी महाराज एक बार अपने पुत्र श्री कमाल जी को
धन का रहस्य समझा रहे थे। बोले देखो बच्चा ये धन दाहिन है। बोले हमको समझ में नहीं आया कैसी दाहिन। बोले चलो हम समझा देते हैं। कमाल जी को साथ लेकर के गए तो एक पेड़ के नीचे मुहरें पड़ी थी। कबीर जी बोले देखो वो दाहिन बैठी है। अरे महाराज ये तो बढ़िया सोने की मुहरें हैं, ले चलेंगे तो भोज भंडारा होगा, संत सेवा होगी। ये कैसे डायन हमें समझ में नहीं आया। बोले अभी देखो कैसी डायन है। तब तक 2 सिपाही आए। कबीर जी बोले देखो डायन बैठी है, जाना मत उधर, खा जाएगी डायन। बोले हम वीर हैं, सैनिक हैं, हमको डायन से डर नहीं। वहां जैसे ही पहुंचे बोले देखो बाबा जी खुद पैसा लेना चाहता था, सोने की मोहरें, इसलिए हमको डायन कह के बहका रहा था। अच्छा हुआ अब तो उन्होंने सब धन इकट्ठा कर लिया और बोले चलो पहले मिठाई खाएं धन की प्राप्ति की खुशी में। हम तो धन को रखाए हुए यहाँ बैठे हैं, तुम जाओ मिठाई ले आओ। वो मिठाई लेने जो गया उसने अपने मन में सोचा कि देखो ये हम लौट के आएंगे, बैठ के मिठाई खाएंगे, फिर धन का बंटवारा होगा, आधा आधा हो जाए, पूरा ही हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसने वहां जाकर भरपेट मिठाई खाई और विष मिले हुई मिठाई लेकर वहां से विष मिले हुए लड्डू लेके आया। भयंकर जहर के लड्डू लेके आया और लड्डू लेके आया। उसने तो विचार किया उसे लड्डू खिला देंगे वो मर जाएगा, धन लेके मैं चला जाऊंगा। और जो धन की रखवाली पर बैठा था वो सोचने लग गया कि ये आएगा, आते ही जो है हिस्सा बांट करेगा, तो आते ही बंदूक का खटका दबा दूंगा, उसको मार डालूंगा, वो मर जाएगा, तो फिर बैठ के प्रेम से लड्डू खाऊंगा और सारा धन लेके चला जाऊंगा। वो जैसे ही आया उसने खटका दबा दिया, वो तो वहीं दम तोड़ दिया, उसने कुछ पूछा ही नहीं, वहीं मार डाला। और अब बोले जंगल में देखने वाला कौन है, बाबा जी हमारा बिगाड़ेगा क्या। प्रेम से लड्डू खाए, लड्डू खाते ही वो मर गया, दोनों मर गए, धन वहीं का वहीं पड़ा रह गया। कबीर जी बोले देखो कमाल, 2 को तो डाहिन खा गई, अब पता नहीं ये डाहिन कितनों को खाएगी, भाग चलो यहां से। संपत्ति की अधिष्ठात्री कौन है? भगवती लक्ष्मी। लक्ष्मी किसकी प्रिया है? भगवान की। भगवान की प्रिया को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान के भक्तों की सेवा में लगा देना, ये ठीक है। अपना मान लेना विनाश है, यही समझ में आया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। भगवान के चौथा विवाह श्री यमुना जी से हुआ, 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा से हुआ, 6ठा विवाह नागनजिति से हुआ और ये 7 साणों को नाथ करके विवाह किया गया। और भगवान का 7वां विवाह भद्रा से हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। ये भगवान की 8 पट्टरानी हैं। भौमासुर का वध करके 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक मुहूर्त में विवाह किया। ये भगवान की 16,100 रानियां हैं। इन रानियों की कथा, भौमासुर उद्धार की कथा हम कल निवेदन करें। सभार्यो गरुडारूढ़ा प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ। भौमासुर यद्यपि भगवान का ही पुत्र है, भगवान यज्ञवाराह के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से उसकी उत्पत्ति हुई है, किंतु इसके बाद भी वह असुर हो गया, तमोगुणी हो गया। इसका मूल कारण ये था भगवान विशुद्ध सत्वमय हैं और उनका पुत्र तमोगुणी इसलिए हो गया, भगवान के प्रत्येक चरित्र शिक्षाप्रद हैं। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात भगवान ने तमोगुण को स्वीकार कर रखा था और उसको मारकर क्रोध के आवेश में भगवान थे। उस समय गर्भाधान हुआ और उस समय पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसलिए तमोगुण का प्रभाव पुत्र पर पहुंच गया। यह संसारी मनुष्यों को शिक्षा है कि काम क्रोध आदि के आवेश में यदि संतति उत्पन्न करोगे तो वह उत्तम नहीं होगी। शास्त्रीय दृष्टि से पितरों की ऋण की मुक्ति के लिए और जो संतान उत्पन्न की जाएगी वही श्रेष्ठ होगी, यह भगवान ने दिखाया। इंद्र का छत्र छीन लिया, वरुण का छत्र छीन लिया, इंद्र की माता के अदिति के कुंडल छीन लिए। भगवान ने इंद्र के ऊपर अनुग्रह किया, इंद्र ने दूत के द्वारा सूचना भेजी और भगवान ने
भौमासुर का वध करके और इंद्र का माता का कुंडल और वरुण का छत्र, ये दोनों चीजें उनको देने का निश्चय कर लिया। प्रत्येक कार्य किसी न किसी कारण से होता है। भगवान भौमासुर का वध करके सबको प्रसन्न करना चाहते थे और भौमासुर की माता पृथ्वी ने वरदान मांगा था कि जब तक मैं न कह दूं तब तक आप इसका वध नहीं करना। इसलिए भूदेवी का स्वरूप श्री सत्यभामा जी को ले जाना भी परम आवश्यक था। अब सत्यभामा जी कैसे जाएं? उनके लिए कोई न कोई कारण बने तब वे जाएं। बस अपने मन के अवतार भगवान नारद का आवाहन किया। श्री नारद जी महाराज ने आकर कल्प वृक्ष के पुष्प भगवान को समर्पित किया। समीप में बैठी हुई रुक्मिणी को भगवान ने पुष्प दे दी। नारद जी वहाँ से चलकर सत्यभामा जी के महल में पधारे और सत्यभामा जी ने बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने कुशल प्रश्न पूछा। सत्यभामा जी ने कहा कि गुरुदेव अकुशल है ही कहाँ, भगवान के चरणों का आश्रय है। यद्यपि मेरा चाचा प्रसेन भी मारा गया, मेरे पिता भी मारे गए, मेरे परिवार में कोई नहीं, मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सर्वविध अनाथ थी, लेकिन द्वारिका नाथ ने कृपा करके मुझे सनाथ बना दिया। बड़ा स्नेह करते हैं, मेरे सारे कष्ट भूल गए, इनके प्रेम में मैं निरंतर विभोर रहती। नारद जी ने कहा समझते तो हम भी यही थे कि आपसे अधिक सुंदरी श्री कृष्ण की अष्टपट रानियों में कोई दूसरी है नहीं, और गुणों में और शील में भी आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरी नहीं है, आपसे ही अत्यधिक प्रेम करते होंगे, किंतु नहीं, आज हमारा यह भ्रम भंग हो गया। मैं कल्प वृक्ष के पुष्प लेकर चला था, मैंने विचार किया था कि भगवान को समर्पित करेंगे तो वे अत्यधिक प्रेम होने के कारण आपको ही फूल देंगे, दूसरे को पुष्प नहीं देंगे। देखो मैया पुष्प ले आई। वृंदावन बिहारी लाल की। और किसी को पुष्प नहीं देंगे, लेकिन हमारे देखते देखते तुम्हारी तो चर्चा तक नहीं चलाई और सत्यभामा को पुष्प दे दी। ए बच्चे बाहर जा बाहर। सत्यभामा जी व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि श्री नारद जी निरंतर विचरण करते रहते हैं, निरंतर, और कोई न कोई उनसे पूछेगा महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहेंगे द्वारिका से, क्या समाचार है? बोले समाचार ये है कि भगवान अपनी पत्नियों में एक जैसा भाव नहीं रखते, रुक्मिणी को ज्यादा मानते, सत्यभामा को तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतना जल्दी प्रचार हो जाएगा इस बात का, बहुत व्याकुल हो गए, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वे कोप वन में पौड़ गए। ब्रजलीला में तो मान लीला का सुख प्रदान करने वाली श्री जी है, लेकिन द्वारिका लीला में मान लीला का सुख देने वाली भगवती सत्यभामा है, भूदेवी है। ये मान लीला का सुख देती है। श्री रुक्मिणी जी मान नहीं करती, सत्यभामा मान कर जाए। भगवान मनाने के लिए पहुंचे, बहुत मनाया भगवान ने, हाथ पैर जोड़े, देवी मान जाओ, नहीं माने। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी निकट थी इसलिए रुक्मिणी को दे दिया, तुम निकट होती तो तुमको दे देते। अरे कोई बात नहीं, अरे दो चार फूल तो हमको देते, मैं अपनी बेणी का श्रृंगार करती। भगवान ने कहा वैसे ही तुम्हारी हठ है तो रुक्मिणी को तो पुष्प दिए, तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा दूंगा। इतना सुनते ही सत्यभामा जी प्रसन्न हो गई, उठकर बैठ गई और कहा कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है, हम तो जानते हैं आपका भारी स्नेह है इस दासी के प्रति। भगवान ने कहा बात तो सब ठीक है, लेकिन उस कल्प वृक्ष को लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। सत्यभामा जी ने स्वीकार कर लिया। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग्योतिषपुरम ययौ। अपनी प्रिया श्री सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर विराजमान भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे हैं।
ये प्राग ज्योतिषपुर आसाम के क्षेत्र में इसकी स्थिति बताई जाती है। पर्वतों से घिरा हुआ भयंकर यह क्षेत्र, इसके बीच में इसने दुर्ग बनाया था। इसमें गिरि दुर्ग था, शस्त्र दुर्ग था, जल दुर्ग था और अग्नि दुर्ग था। इतने प्रकार के दुर्ग उसमें थे, इतने परकोटा थे। पहाड़ों को लांघकर जाना वहां कठिन। असुर तो आकाशचारी होते हैं, आकाश मार्ग से चले जाते हैं। शस्त्र दुर्ग, ऐसे दिव्य शस्त्र इसने लगा रखे थे कि वहां पहुंचते ही वे अपने आप शस्त्र, वो स्वचालित तोपें थीं, शत्रु के आते ही वे अपने आप अस्त्र गिरने लग जाते, गोला छूटने लग जाते। इसका मतलब है कि पूर्व काल में ही विज्ञान अपनी अत्यंत उन्नत अवस्था में था। वे हथियार गिरने लग जाते थे, छूटने लग जाते थे। और तीसरा दुर्ग था जल दुर्ग। चक्रवात की तरह बड़ी तेजी से जल घूमता रहता था। उसमें बड़े बड़े ग्राह थे, मगरमच्छ थे, बड़े बड़े भंवर थे। उनमें फंस करके उसकी मृत्यु हो जाती। दुर्गम था, वहां से नाव से किसी उपाय से जा नहीं सकता, कोई पुल नहीं। जल दुर्ग के बाद अग्नि दुर्ग था। ऐसी विचित्र माया इसने बना रखी थी कि पूरे नगर के चारों ओर भयंकर आग धू धू करके जलती रहती। इसके बाद विशाल परकोटा था और उस परकोटा के भीतर नगर था। इतनी सुरक्षित जगह में ये निवास करता था। भगवान ने अपनी कौमोद की गदा से तो गिरि दुर्ग को नष्ट कर दिया, अपने शार्ंग धनुष के छूटे हुए बाणों के द्वारा शस्त्र दुर्ग को समाप्त कर दिया और चक्र के द्वारा अग्नि दुर्ग को समाप्त कर दिया। क्योंकि अग्नि को भी अग्नित्व देने वाला चक्र है, संपूर्ण तेज का अधिष्ठान चक्र है, संपूर्ण बल का अधिष्ठान गदा है, संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान शंख है और संपूर्ण श्री, सौभाग्य, भक्ति, उन्नति, कल्याण आदि इनका आश्रयभूत भगवान का पद्म है। ये शंख चक्र गदा पद्म भगवान के, ये इनका स्वरूप है। चक्र के द्वारा अग्निद्र को समाप्त कर दिया और इसके बाद गरुड़ जी महाराज के द्वारा जल दुर्ग को चक्रेणाग्निम जलम वायुम मुरपाशांस्तथासिना, मुर के पास को असीना नंदक नाम के खड्ग से भगवान ने समाप्त कर दिया। भयंकर शंखनाद किया है। उस शंखनाद को पांचजन्य धनम श्रुत्वा युगांता शनि भीषणम मुरशयान उत्तस्थो दैत्य पंचशिरा जलात, जल में शयन करने वाला मुर नाम का दैत्य जिसके 5 मस्तक थे, शंखनाद सुनकर के उठकर बैठ गया। भयंकर युद्ध किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा इसके मस्तक का छेदन किया। भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की जय। इसके बाद भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और भौमासुर से युद्ध करते समय भौमासुर के कतिपय बाणों को भगवान ने काटा नहीं। वे बाण सत्यभामा जी के शरीर में चुभ गए। जैसी शरीर में चुभे कि सत्यभामा जी क्रुद्ध हो गई तो कहा अब आपकी पोलपट्टी खुल गई। कल्प वृक्ष के बहाने युद्ध की भूमि में मरवाने के लिए आप लाए हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी ऐसा नहीं है, कल्प वृक्ष के लिए ही चला हूं। सत्यभामा जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है इस दुष्ट को मारते क्यों नहीं, मार दो इस दुष्ट को। 3 बार कहा इसको मार दो। भगवान ने हंस करके सुदर्शन चक्र का प्रहार किया, इसके मस्तक का छेदन कर दिया। बोलो असुर निहंता भगवान की। पृथ्वी देवी रोने लगी। पृथ्वी देवी ने मूर्तिमती होकर भगवान का स्तवन किया। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया। 16,100 कन्याएं इसके कारागार में निरुद्ध थीं। वे केवल क्षत्रिय कन्या ही नहीं, वह देवलोक की, नागलोक की, गंधर्वलोक की भी कन्याएं थीं जो अतीव सुंदरी होती, उन्हीं का अपहरण करके ये लिया। इसको ऐसा
भूत सवार हो गया, ऐसी धुन सवार हो गई कि अभी मैं विवाह नहीं करूंगा। जब 1,00,000 कन्याएं कम से कम एकत्रित हो जाएंगी तब 1,00,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। तो अभी तो केवल इकट्ठी करने में लग रहा था, लाता और कारागार में डाल देता, लाता और कारागार में। भगवान के अनुग्रह से आज उन कन्याओं को मुक्ति मिली है। भगवान ने कहा तुम अपने अपने घर चली जाओ। कन्याओं ने कहा भगवान जो पिता और जो मेरे भाई हमारी रक्षा नहीं कर सके, अब उनके पास हम नहीं जाना चाहती हैं। हमने तो आपके चरणों में ही अपना सर्वस्व समर्पण कर रखा है। यदि आप हमें स्वीकार नहीं करते हैं तो अनशन के द्वारा या तो हम अपने देह का त्याग कर देंगी अथवा जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु आपके अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष मात्र का दर्शन भी नहीं करेंगी। भगवान उनके भाव से संतुष्ट हो गए और 16,100 पालकियों में बिठा करके भगवान ने उन्हें द्वारिका भेज दिया। ये 16,100 भगवती लक्ष्मी के ही विविध स्वरूप हैं। भगवान ने इन्हें स्वीकार किया है। भगवान स्वर्ग पहुंचे, पांचजन्य शंख बजाया, इंद्र ने स्वागत किया, पूजन किया। भगवान कैसे पधारे? भगवान ने कहा पहले तो अपनी माता के कुंडल ले लो। वे अदिति माता के कुंडल अमृत श्रावी कुंडल हैं, उनसे अमृत झरता है। कुंडल दे दिए और वरुण का छत्र दे दिया। भगवान ने ये मर्यादा बनाई कि किसी से लेना ही लेना नहीं चाहिए, लेन और देन दोनों का व्यवहार। किसी से कुछ आपको लेना हो तो पहले कुछ दीजिए तब लीजिए, केवल लेंगे देंगे नहीं तो प्रेम बिगड़ जाएगा। भगवान ने ये नीति सिखाई कि लेन देन बराबर का होना चाहिए। भगवान ने पहले उसको दे दिया और देने के बाद कहा कि इंद्र हम अपनी प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ आए हैं। इनके मन में कल्पवृक्ष की चाह है, इनके उपवन में लगाने के लिए हम कल्पवृक्ष चाहते हैं। जिन भगवान के संकल्प से सृष्टि प्रकट होती है, जिन भगवान का ही बनाया हुआ कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, स्वर्ग है, वे भगवान उनकी उदारता जो वे मांग रहे, अन्यथा उन्हें मांगने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति कैसे स्वभाव के होते हैं ये इंद्र के चरित्र से देखिए। ये साहस करने के बाद भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देने के बाद भी ये अपनी माता के कुंडल नहीं ला सकता था, छत्र नहीं ला सकता था, पराजित था। ऐसे पराजित इंद्र को भगवान की कृपा से विजयश्री प्राप्त हुई। वो अपनी माता के कुंडल उसने प्राप्त किए। लेकिन इसके बाद जब भगवान ने उससे मांगा तो यह सुनते ही इंद्र कुछ उदास हो गया। धनी मानी लोग, इनका प्रेम तभी तक रहता है जब तक इनसे कुछ मांगने की बात न कहो। मांगने को कह दिया कि इनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लग जाती हैं। सबसे इसलिए वस्तुतः अचाह, यही सबसे बड़ी स्थिति। चाहना कुछ भी नहीं, मांगना कुछ भी नहीं। मांगना वाणी से मांगना नहीं, हृदय से भी किसी से किसी वस्तु को न चाहना। जिसमें अचाह होती है उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। इंद्र को दिया और जब मांगने की बारी आई तो इंद्र के चेहरे पर हवा खिसकने लग गई। इंद्र बोला भगवान आप अपनी प्रिया जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और कहीं हमारी इंद्राणी नाराज हो गई तो हम इंद्राणी से पूछ लें। भगवान हंसने लगे, बोले कोई बात नहीं, पूछ लो, गृहस्थ का कर्तव्य है, अपनी पत्नी से पूछना चाहिए, क्योंकि पत्नी एक उत्तम सलाहकार है, उसे पूछना चाहिए। तो ठीक है। इंद्र ने बगल में ही बैठी इंद्राणी से पूछा कि देवी क्या बात है? तो इंद्राणी बोली कि कल्प वृक्ष के पुष्पों से मैं अपनी बेणी का श्रृंगार करती हूँ, और यह तो पुण्य के द्वारा जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भई है उनके उपभोग की वस्तु कल्प वृक्ष है। धरती के मनुष्य, मरण धर्मा मनुष्य इस संपत्ति को भोगने के अधिकारी नहीं है।
इंद्र इतना भी भूल गया कि भगवान को हम मरण धर्मा कैसे कहें। ये बोला महाराज वे तो मने कर रही हैं और कह रही हैं कि मरण धर्मा मनुष्य इसको भोगने का अधिकारी नहीं है, देवता ही इसके अधिकारी है। भगवान हंसने लगे और अपनी माया को धन्यवाद देने लगे। धन्य है जड़ माया जिसने इंद्र की ऐसी दशा कर दी। भगवान विचारने लगे कि देखो तो सही, हम तो मरण धर्मा हो गए और ये स्वर्ग का देवता हो गए। सच्चिदानंद घन भगवान को मरण धर्मा मान लिया। भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा वस्तुतः सच्ची बात है कि मांगना अपनी असमर्थता का प्रतीक है। हम तो नीति का पालन कर रहे थे, लेकिन वस्तुतः तू शील को स्वीकार करने वाला नहीं है। भगवान ने 5 चरण शंख बजाया और बाएं हाथ से कल्पवृक्ष को उखाड़ करके श्री गरुड़ जी की ग्रीवा पर विराजमान कर लिया और पुनः शंख बजाया। शंख मानो चुनौती थी, हिम्मत हो तो कल्पवृक्ष मुझसे छीन लो। देखो वही इंद्र है जिस इंद्र के मान का मर्दन 7 दिन 7 रात्रि तक श्री गिरिराज जी को धारण करके जिस इंद्र के मान का मर्दन किया था वही इंद्र है। और उस इंद्र को भगवान ने कहा भी था अब अभिमान नहीं करना। आज वही इंद्र भगवान की महिमा को भूल गया, भगवान का ऐश्वर्य को भूल गया, देवताओं की सेना को तैयार कर दिया और कहा आक्रमण करो। गरुड़ जी को चारों ओर से घेर लिया। यह इंद्र अधर्म अन्याय पूर्वक भगवान को बंदी बनाना चाहता था। देखो तो सही, ये सोचता था हम इकट्ठे आक्रमण करेंगे तो इनका बस चलेगा नहीं, हम इनको कल्पवृक्ष नहीं ले जाने। भगवान ने धनुष भी नहीं उठाया, अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया। देवताओं के उद्यम को देख करके श्री गरुड़ जी महाराज को क्रोध आ गया। गरुड़ जी ने पंखे चलाए तो उनके पंखों की पवन से, वायु से देवता घास कूड़े करकट के समान आकाश में उड़ने लग गए। ऐरावत ऐसी कीट पतंग के समान ऐरावत के साथ इंद्र उड़ने लग गया। भगवान गरुड़ में कितना बल है, ये साक्षात भगवान के वाहन हैं और भगवान को धारण भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को धारण कोई जीव नहीं कर सकता। गरुड़ जी जीव कोटि के नहीं है, ये भगवत कोटि के ही भगवान की विभूति हैं। पक्षियों में गरुड़ भगवान की विभूति है। देवता भारी लज्जित हो गए, बोले जिनके वाहन के वेग से हम लोग आकाश में उड़ गए, हम युद्ध उनसे क्या करेंगे। इंद्र ने एक बार सुरभि गौ को प्रसन्न करके संतुष्ट किया था और वरदान मांगा था कि किसी समय मृत्यु संकट आने पर तुम हमारी सहायता करोगी। गौ माता से प्रार्थना किया, सुरभि गाय युद्ध के मैदान में आ गई। ये कथा पद्मादि पुराणों में, अन्य पुराणों में ये कथा आई है। कार्तिक महात्म्य में ये कथा है, कार्तिक व्रत के महात्म्य में ये कथा आई है। यह गौ सामने आ गई तो भगवान ने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया। हम गोविंद हैं, गोपाल हैं और ये आदि गौ सुरभि है, इसके सामने अस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे और देवता बाणों का प्रयोग करने लगे। गरुड़ जी को क्रोध आया, युद्ध के मैदान में गैया की क्या जरूरत। गरुड़ जी ने अपने पंखे से तनिक प्रहार किया, विह्वल होकर के सुरभि वहां से भाग खड़ी हुई। उस समय सुरभि के शरीर से कुछ रक्त आदि गिरा, उससे कुछ दूषित पदार्थ उत्पन्न हुए, उनमें तंबाकू की भी गणना है। ये तंबाकू गौ के शरीर से उत्पन्न भई है, इसलिए तंबाकू भक्षण से गोमांस भक्षण का पाप लगता है। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, ये अत्यंत अपवित्र वस्तु। प्राचीन समय में सनातन धर्माश्रयी हिंदू लोग वे